अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब कोई चीज़ यकीनी होने वाली होती है तो उसके होने का असबाब भी पैदा हो जाता है। मैं इमाम अली मुकाम के शहादत के असबाब इस तरह पैदा हुए कि रजब 60 में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ और यजीद जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी में बैत ले चुके थे उनका जानशीन हुआ। तख्त हुकूमत पर बैठने के बाद इसके लिए हमसे अहम मसला हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बैत का था, क्योंकि उन हज़रत के यजीद की दिली अहदी को तस्लीम नहीं किया था इसके कि ये अमीर खिलाफत खुद ब खुद उनको दे दिया जाए। इस मशवरा के बाद दलील ने इन तीनों हजरात को कर बुला भेजा। इस वक्त इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर दोनों मस्जिद नबवी में थे और वो वक्त भी ऐसा था कि इसमें दलील किसी की मिलता मिलाता न था। कासिद ने इन दोनों को अमीर का पैगाम दिया। उन्होंने कासिद से कहा कि तुम चलो, अभी अभी आते हैं। इब्ने जुबैर ने इमाम से कहा कि आपका क्या ख्याल है? अमीर ने ऐसे वक्त में जब कह वो किसी और से मिलते मिलाते नहीं हैं, हमें क्यों बुलाया? इमाम ने फरमाया, मेरा ये गुमान है कि अमीर माविया फौत हो गए हैं और हमें इसलिए बुलवाया है। इनकी वफात की खबर आम होने से पहले वो हमसे यजीद की बैत ले लें। इब्ने जुबैर ने कहा, मेरा गुमान भी यही है। अब आपका क्या इरादा है? फरमाया, मैं अपने चंद जवानों के साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि इनकार की सूरत में हो सकता है कि मामला नाजुक सूरत इख्तियार कर जाए। चुनांचा अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुंचे और मकान के बाहर अपने जवानों को मुतय्यन कर दिया और उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम सुनो कि मेरी आवाज बुलंद हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आऊं यहाँ से हरगिज ना सरकना। आप अंदर आ गए और सलाम के अल्फाज कहकर बैठ गए। वलीद ने आपको अमीर माविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने ताजियत के बाद फरमाया, मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह खुफिया बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी बैत की दावत दे तो ये एक बात होगी। वलीद अमन और सलाह पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ ले जाएं। आप उठ कर चले गए तो मरवान ने अपने बरहम होकर वलीद से कहा कि अगर तुमने इस वक्त उनको जाने दिया और बैत न ली तो फिर इन पर काबू न पा सकोगे। ता वक्त है कि बहुत से लोग कत्ल न हो जाए, इनको कैद कर दो। अगर ये बैत कर ले तो खैर, वरना इनको कत्ल कर दो। इमाम ये सुनकर खड़े हो गए और फरमाया, इब्ने अल जरका, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? ये करेंगे, खुदा की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये कहकर आप तशरीफ ले आए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात न मानी, खुदा की कसम अब तुम इन पर काबू न पा सकोगे। ये बेहतरीन मौका था, तुम इनको कत्ल कर देते। वलीद ने कहा, तुम पर अफसोस है, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं सिर्फ इस वजह से नवासा रसूल को कत्ल कर देता कि वो यजीद की बैत नहीं करते? अगर मुझे दुनिया भर का माल व मता मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को आलूदा ना करूं। खुदा की कसम, कयामत के दिन जिससे खून हुसैन की बाज परस होगी वो जरूर अल्लाह के सामने खफीफुल मिजान होगा। मरवान ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ये इसने सिर्फ जाहिरदारी के लिहाज से कह दिया था और ना दिल में वो वलीद की बात को नापसंद करता था। वलीद के पास से वापस आने के बाद इमाम अली मुकाम सख्त कशमकश में मुब्तला थे।
यजीद की बैत आपको कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो ना अहल था और उसका तकर्रर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ और गैर शरई तौर पर हुआ था, बल्कि आपके नजदीक ये कैसर व कसरा के तरस की पहली शख्सी हुकूमत थी, इसलिए आप एहतजाजन इसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं देते थे। आप आला ऐलान इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। इधर अब्दुल्ला बिन जहर जुबैर तरह तरह के हलियों से वलीद के कासदों को टालते रहे और वलीद के पास ना आए और दूसरे दिन मदीना मनव्वरा से मक्का मुकर्रमा को निकल गए। वलीद का आमा सारा दिन इसकी तलाश में सरगर्मा रहा, मगर वो ना मिल सके। इधर शाम के वक्त फिर वलीद ने इमाम के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता और सुबह होने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने ये बात मान ली और आपने उसी रात अपने अहल व अयाल और अजीज व अकारिब के साथ लेकर मदीना मनव्वरा मक्का मुकर्रमा की तरफ हजरत का इरादा कर लिया। घर वालों को फरमाया कि तुम तैयारी करो और आप खुद मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए। नवाफिल अदा करके जूं ही चेहरा रसूल के सामने पहुंचकर दस्त बस्ता सलाम के अल्फाज अदा किए। बेसाख्ता आंखों से अश्क रवा हो गए। जवार रसूल दौरी और शहर रसूल से जुदाई के गम अंगेज याल ने आप पर रक्त तारी कर दी। यही वो शहर था जिसमें आपने उमर अजीज का अब तक बेशतर हिस्सा गुजारा था। बचपन से अब तक इसी शहर की पुरनूर फिजाओं और मुअत्तर हवाओं में रोज शब का सिलसिला रहा। ये शहर आपके नाना जान का शहर था। आप इस गुलशन रसूल के महकते फूल थे, मगर अब इस शहर में आपका रहना मुश्किल हो गया था। इसी शहर में आपकी वालदा माजिदा दफन थी। आपके भाई इसी शहर में आराम फरमा थे। उस वक्त इमाम पाक की क्या कैफियत होगी। वो रोज़ा रसूल पर अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कर रहे थे, नाना जान के रूबरू अपना अहवाल बयान कर रहे थे। दूसरा पार्ट सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपनी आमान और हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।